तुम चमत्कार समझते हो हाथ में से रुपये निकालने को, तुम चमत्कार समझते हो मेरा शरीर गायब हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? दिखता हुआ शरीर बुरा लगता है कि तुम्हें? दिखते हुए शरीर से प्रेम किया जा सकता है? ये शरीर अभी आकाश में उड़ जाए तो तुम्हें तुम्हें अरे गुरु जी तो आकाश में उड़ गए, क्या मिलना है तुम्हें इससे? मरना तो पड़ेगा एक दिन, आकाश में उड़ो चाहे धरती पर रहो। जब मर ही जाना है तो इस चमत्कार का मतलब क्या है? इससे होना क्या है? एक आदमी आकाश में उड़ जाए तो वो कोई हाथों हाथ उड़ जाएगा आकाश में? कम से कम 20-25 साल तक की तपस्या करेगा, वो 20-25 साल तक की मेहनत करेगा, तब आकाश में उड़ने के लायक बनता है। ऐसा नहीं है कि वैसे उड़ जाए। 20-25 साल में सिर्फ आकाश में उड़ना सीखा वो। हवाई जहाज में 2000 रुपये में बैठ के नहीं जा सकता वो। 2000 बचाने के चक्कर में 25 साल लगा रहा दाव पे। ये कोई दिमाग है? तुम सोचो, 2000 में हवाई जहाज में बैठ सकता है आदमी, उसमें बैठना नहीं चाह रहा और वो हवा में उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। मैंने देखा, मैं एक बार गंगोत्री गया तो एक महात्मा वो रास्ते में पहाड़ पे वो टेंट लगा के, और वो जापानी थे, वो छोटे छोटे टेंट लगा के वो साधना करने के लिए थे। गुरुजी थे, उनका बड़ा टेंट था। तो वो क्या करते थे, मैंने पूछा उनसे, राजेंद्र था मेरे साथ, वो ऐसे उठ जाता था ऊपर, जो ऊपर हो जाता, ऐसे ऊपर उड़ जाता था। मेरे को मिले नहीं वो गुरुजी, उनकी जो सेक्रेटरी थी उनसे ही बात हुई थी, तो वो ऐसे उड़ जाते थे ऊपर। तो उस विद्या को सीखने के लिए वो जापान से इंडिया आए थे और गंगोत्री में शिविर लगाया हुआ था। अब वो हिंदी तो जानते नहीं थे, लेकिन जो भी कुछ बन पड़ा वो मैंने उनसे बात की अंग्रेजी में, क्योंकि मैं भी तो अंग्रेजी इतना नहीं जानता, मैं भी काम चलाऊ ही जानता हूँ। क्योंकि जिस देश में पैदा हो ना आदमी, उसी देश वो ही पूरी तरह से पारंग होता है विद्या में, उस लैंग्वेज में। तो मैं तो काम चलाऊ बोल सकता हूँ, तो इतना ही जानता था। तो उतनी बात करके मैंने अपनी जो है बातें उनको बता दी। बाकी मैंने उनको ये बताया कि अरे इस थोड़ा सा इतना ऊपर हो भी जाएगा तो इससे क्या मसला हल होना है? इससे कौन सी चीज़ उसको मिल जाएगी? उसके अंदर तो कोई चीज़ बदली नहीं है, और इसको करने से 25-30-40 साल की मेहनत लग रही है। अरे इससे बढ़िया तो हवाई जहाज में बैठ जाता, 2-3 हज़ार किराया लगते, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चला जाता। क्या क्या होना था इसमें? क्या फ़र्क पड़ जाता? आप इसे चमत्कार समझते हैं कि वो तो आदमी ऊपर उड़ जाता है। अरे तुम सोचो तो सही, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये 2-2 आना पैसे लेकर के ये जादूगर लोग चमत्कार दिखाते हैं, स्टेज पे ऊपर खड़े हो करके बताते हैं। वो आदमी को 2 टुकड़ों में बांट दे, वो ऊपर उड़ जाए, वो पता नहीं किस किस तरह से वो तुम देखते ही हो, जादूगर भी है सरकार वगैरह, पता नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा, अलग अलग तरह से वो स्टेज पे दिखाते हैं। तो उनको तुम देखोगे, लेकिन वो कर क्या रहा है? वो टिकट से दिखा रहा है, वो पैसे ले रहा है। अरे वो पैसे जो हाथ में से निकाल रहा है वो तुमसे पैसे ले रहा है टिकट के जरिए से। तुम खुद तो सोचो, और उसके पीछे तुम भाग रहे हो बड़ा चमत्कार ये। अरे ये ट्रिक्स है। इसी ट्रिक को कोई यदि इस तरह से कोई वो माला वाला लटका के जुल्फ बढ़ा करके और तंबूर हाथ में लेकर के कर दे तो वो बड़ा बाद महात्मा है, चमत्कारी महात्मा हो जाता है। उसको तुम बिना टिकट के पैसे दे देते हो, यही फ़र्क है बस। उसमें टिकट में देते हो वो टिकट लेके पैसे ले रहा है और उसको आप वैसे ही पैसे दे देंगे। महाराज जी बड़े ऊंचे हैं, हिमालय में तपस्या करके आए। अरे भाई उसी ट्रिक का नाम ही तो जादू है। या किसी उसने भी मेहनत करके ही वो ट्रिक सीखी, वो भी मेहनत करके ऊपर उठ रहा है। तो तुम सोचो, चमत्कार ये है जो हनुमान के पास इतनी बड़ी शक्तियाँ थी और वो जो जो चमत्कार बिल्कुल नहीं दिखा रहा, उसके चरणों में पूरा जीवन गुजार दिया। ये देखो क्या चमत्कार हुआ। इतने बड़े बलशाली ने, यदि राम का और हनुमान का युद्ध हो जाए ना तो राम जी हारे, हनुमान जीते। ये ध्यान करना बात। हनुमान से राम जीत नहीं सकते थे, लड़ाई हो जाए दोनों में तो। लेकिन उस बलशाली ने उस साधारण आदमी को गुरु बनाया। ये चमत्कार देखो, चमत्कार देखने की कला होनी चाहिए। कृष्ण को देखो, पूरे जीवन सखियां यहाँ बिंदी लगा देती थी या उसका शरीर ही लेडीज बना दिया उन्होंने। तुमने कृष्ण को फोटो देखोगे, वो कोई मर्द लगता है या जनाना लगता है? तुम्हारे घरों में कृष्ण भगवान की फोटो लगी है, वो उसके ऐसा श्रृंगार करके रखती थी उसका कि वो लेडीज ही रहता था। बोलो, मर्द होके जो मर्द नहीं दिख रहा है उसके लिए आज पूरी दुनिया भगवान मान रही है। ये देखो तुम बात। और जो मर्द तलवार फिराए, जिन्होंने मैदानों की जंग जीती, कभी हारे ही नहीं, उनके नाम ही नहीं है आज। क्या ये चमत्कार नहीं है?
इसे चमत्कार नहीं कहते कि जो पूरे जीवन नारी जैसे रहा। तुम देखो उसको मर्द लगता है, किसी कोने से लगता है कि मर्द, कृष्ण किसी कोने से मर्द जैसा लगता है, लेकिन चमत्कार देखो सारी दुनिया उसे सबसे बड़ा मर्द मानती है। मीरा तो उसे यही कहती थी, मीरा को जब मंदिर में घुसने नहीं दिया, वृंदावन के मंदिर में, कि यह नारियों का प्रवेश वर्जित है, नारी, तो मीरा कहती थी पुजारी थे कि इस दुनिया में कृष्ण के अलावा कोई दूसरा भी मर्द है। उस जनाने को मर्द बता रही थी मीरा। पुजारी ने रोक दिया था मीरा को कि नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते, तो मीरा कहती थी पुजारी जी जरा मेरी तो सुनो, कृष्ण के अलावा कोई दूसरा मर्द भी है यहाँ? देखो मीरा को केवल एक ही मर्द नजर आया कि मर्द है तो केवल एक, और तुम गौर से देखो तो उसका शरीर जनाना, मर्दानगी कहीं दिखाई नहीं दे रही। जो नाचता कूदता है केवल हंसी मजाक करने वाला आदमी, जिसमें मर्द का दिखाई नहीं, मर्दानगी दिख रही है कृष्ण में तुम्हें, लेकिन सारी दुनिया उसे मर्दों का मर्द मान रही है, उसे योगेश्वर मान रही है। और जो ध्यान करने वाली थी मीरा, मीरा से बड़ा तुम देखो योगेश्वरी थी मीरा, कृष्ण को ही पुरुष मान रही कि कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं हो सकता। तो ये क्या चमत्कार नहीं है? इसे तुम चमत्कार नहीं मानते? तो मैंने इस पुस्तक में विशेष कोशिश की है कि जो है लोगों तक वो दृष्टि पहुंचे जिस दृष्टि की मानव जीवन में जरूरत है, मनुष्य को जिसकी जरूरत है वो पहुंचे, सबसे बड़ी बात है। तो आप जो है इस पुस्तक को सेवा करना, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। आपके सेवा से पता नहीं कौन आ जाए यहाँ तक और किसमें जागृति आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। इस पूरी धरती के ऊपर यदि एक कमल भी खिल जाता है ना तो पूरी धरती के लिए पर्याप्त है बेटा, उसके बीज पूरी धरती पे पहुँच जाते हैं। एक फूल खिल जाए तो पूरी धरती को फूलों से भर सकता है। एक पेड़ के बीज पूरी धरती को फूलों से भर सकते हैं। ध्यान रखना बात, केवल एक फूल खिल जाए, समझते हो एक फूल में कितनी बड़ी ताकत होती है, तुमको कुछ पता नहीं। उसके जो बीज होते हैं ना, उस बीजों को यदि तुम सही ढंग से संभाल के रखो और पूरी पृथ्वी पे फैलाते चले जाओ तो पूरी पृथ्वी फूलों से गुलजार हो सकती है, पूरी पृथ्वी रोशन हो सकती है। तो जरा समझो। तो मुझे ये ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि गुरुजी इतने सारे लोगों को बुला रहे हैं, नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन इसमें से छांट रहा हूँ कुछों को। बुला तो बहुत सारों को रहा हूँ, लेकिन छटनी भी तो होती है कोई। आप देखते नहीं जब तुम जाते हो तो बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू बुलाया जाता है, लेकिन कुछ को ही लिया जाता है, सबको नहीं लिया जाता। तो आप लोग काबिल तो सभी हैं, काबिल तो सब हैं, लेकिन कुछ की छटनी अब हो जाएगी, कुछ की छटनी और अगले जन्म हो जाएगी। जितना चलने की जिसमें हिम्मत है वो चलता जा। सोचता है कि अभी मुझ में और हिम्मत है तो अगले जन्म तक चल, खुद नहीं अगले जन्म क्या, मैं तो 100 जन्म तक चलने की हिम्मत है। तो फिर सदगुरु भी कौन से हिम्मत हारने वाले हैं, वो भी 100 जन्म तक तुम्हारे साथ ही हैं, कभी भी पकड़ लेंगे, फिर इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन होता रहेगा।